खुश आमदीद। आज हम कोडिंग की दुनिया के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर मुश्किल समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो है एल्गोरिदम। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे किसी पेचीदा कोड की तरह नहीं, बल्कि यूं समझें कि जैसे किचन में कोई मजेदार रेसिपी बना रहे हों। तो चलें शुरू करते हैं। तो कभी ये सोचा है कि चाय बनाने और एक सॉफ्टवेयर लिखने में भला क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। दरअसल दोनों ही कामों में कुछ खास स्टेप्स को एक तरतीब से फॉलो किया जाता है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। जैसे यहाँ चाय बनाने की ये तरकीब देखें। स्टेप्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहले पानी उबालें, फिर चाय की पत्ती डालें, उसके बाद दूध और चीनी शामिल करें और आखिर में छानकर पेश कर दें। बस यही तो एल्गोरिदम है। ये किसी भी मसले को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हिदायत का एक सेट होता है। चाहे चाय बनानी हो या कोई पेचीदा सॉफ्टवेयर, बुनियादी उसूल बिल्कुल यही रहता है। अच्छा, अब जबकि रेसिपी वाली बात समझ आ गई है, तो चलें सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक और बहुत अहम फ़र्क को समझते हैं। एल्गोरिथम और प्रोग्राम में आखिर क्या फ़र्क है? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक इमारत का नक्शा और असल इमारत। ये जो मवाजना है ना, ये इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एल्गोरिदम समझें कि वो डिज़ाइन है, वो मंसूबा है। इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर कौन सा है, जबकि प्रोग्राम उस मंसूबे पर असल अमल दरामद है, जिसे पाइथन या जावा जैसी किसी ज़ुबान में लिखा जाता है और जो किसी खास मशीन पर चलता है। मतलब एल्गोरिदम का तज्जिया होता है ये देखने के लिए कि वो कितना अच्छा है, जबकि प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि वो सही चल भी रहा है या नहीं। तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही मसले को हल करने के लिए हमारे पास कई अलग अलग रेसिपीज़ यानी एल्गोरिदम्स हों, तो हम ये फैसला कैसे करेंगे कि उनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा है? मतलब हम किसी रेसिपी के अच्छा होने को नापते कैसे हैं? अब सीधा सा ख्याल तो यही आता है कि अरे भाई, एक स्टॉपवॉच से देख लो कि कौन सा कोड तेज चलता है। लेकिन ये तरीका काबिल भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नताइज कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या यहाँ तक कि बैकग्राउंड में चलने वाले दूसरे प्रोग्राम्स की वजह से भी बदल सकते हैं। हमें कोई स्टैंडर्ड तरीका चाहिए। इस बात को समझने के लिए ना, ये मिसाल बेहतरीन है। अगर कोई शख्स एक कार और एक साइकिल खरीदे, तो वो दोस्तों को क्या बताएगा कि उसने क्या खरीदा? जाहिर है कार, क्योंकि कार ही सबसे गालिब, सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एल्गोरिदम का तज्जिया करते हैं, तो हम सिर्फ उसके सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाले हिस्से पर तवज्जो देते हैं और छोटी-मोटी तफसीलात को नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसी गालिब अंसर को नापने की जो स्टैंडर्ड ज़ुबान है ना, उसे कहते हैं बिग ओ नोटेशन। ये हमें बताती है कि जैसे जैसे हमारा काम यानी इनपुट बड़ा होता जाएगा, हमारी कार यानी एल्गोरिदम की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। ये खास तौर पर बदतरीन हालात पर फोकस करती है कि जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारा एल्गोरिदम कितना सुस्त हो सकता है। चलें अब इन सब बातों को एक हकीकी कोडिंग मसले की मिसाल से समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाएं। मसला है ये चेक करना कि कोई लफ्ज़ पेलिंड्रोम है या नहीं। ये कहानी है दो अलग अलग तरकीबों की। तो पैलिड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे आगे से पढ़ें या पीछे से वो एक जैसा ही रहता है, जैसे कि लफ्ज़ लेवल। इसे सीधा पढ़ें या उल्टा, ये लेवल ही है। तो हमारा मसला यह है कि ये कैसे मालूम किया जाए कि कोई भी दिया गया लफ्ज़ पैलिड्रोम है या नहीं। पहली रेसिपी, जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्स तरीका, बहुत सीधी सादी है। मतलब ज़्यादा सोचे समझे बगैर वाला तरीका। हम बस असल लफ्ज़ की एक उल्टी कॉपी बनाते हैं और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अगर लेवल की उल्टी कॉपी भी लेवल ही है, तो मतलब ये पैलिड्रोम है। तरीका तो आसान है, लेकिन इसकी एक छुपी हुई कीमत है। और इस तरीके का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये नया उल्टा लफ्ज़ बनाने के लिए इजाफी मेमोरी इस्तेमाल करता है। अब सोचें, अगर इनपुट कोई बहुत लंबा लफ्ज़ हो या एक पूरी किताब का मतन हो, तो ये तरीका बहुत ही गैर मस्सर हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी। अब देखते हैं दूसरी, ज़्यादा होशियार रेसिपी, 2 पॉइंटर तरीका। इसमें हम एक पॉइंटर पहले हर्फ एल पर रखते हैं और दूसरा आखिरी हर्फ एल पर। हम इन दोनों हरूफ को देखते हैं। अगर वो एक जैसे हैं, तो दोनों पॉइंटर्स को एक एक कदम अंदर की तरफ ले आते हैं। ये अमल तब तक दोहराते हैं जब तक कि वो बीच में मिल ना जाए। और उस दूसरी रेसिपी का फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये तरीका इन प्लेस कहलाता है। मतलब ये कोई इजाफी मेमोरी इस्तेमाल नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा मौसर है, ख़ास तौर पे जब इनपुट बहुत बड़ा हो। तो अब समझ में आया कि एक बेहतर रेसिपी का इंतखाब करना कितना ज़रूरी है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि अच्छी रेसिपीज़ या मौसर एल्गोरिदम असल में इतनी अहमियत क्यों रखते हैं।
इस तरह सोचने का हकीकी दुनिया में आखिर फ़ायदा क्या है? बात सीधी सी है। मुअस्सर एल्गोरिदम इस्तेमाल करने से सॉफ्टवेयर तेज और बेहतर चलता है। ये हमारे कीमती कंप्यूटेशनल वसाइल बचाता है, जैसे सीपीयू का वक्त और मेमोरी। इस तरह सोचने से मसाइल को हल करने की सलाहियत बेहतर होती है। और हाँ, नौकरी के इंटरव्यूज और मुसाबकती कोडिंग के लिए तो ये एक इंतहाई ज़रूरी महारत है। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन सी सबसे गैर मौसर रेसिपी है जिस पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करते हैं? क्योंकि एल्गोरिथम सिर्फ कोड में नहीं होते, बल्कि हमारी ज़िंदगियों के हर पहलू में मौजूद होते हैं।